DNA library. And before that, we have also covered probes, different types of probes that are utilized for finding out DNA libraries, gene or cDNA libraries. Okay. So we have covered southern blotting, northern blotting, and then we will be starting with PCR. Okay. So some part of PCR was already taught in during um, practical. ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल पीसीआर का वाज टॉट इन प्रैक्टिकल. ओके. So I don't think कि should I repeat this or should I continue? Yes. आगे बढ़ूँ या मतलब एज एन पीसीआर वापस बेसिक से पढ़ाना पड़ेगा या शुड आई डायरेक्टली गो इनटू एप्लीकेशंस पार्ट? यस. एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस. ओके. So, anyways, you can always refer if you want to. If you don't know about PCI, you can always refer a YouTube video. मैंने YouTube video बना के रखा है UK, and video has been uploaded. So please do go and उधर आप आराम से check कर सकते हो. Okay. So we know about PCR. So there are obviously PCR is nothing but a polymerase chain reaction wherein जो टारगेट जो जीन है और या जीन ऑफ इंटरेस्ट है जो हम लोग को चाहिए, इट इज एम्पलीफाइड इन एक्सपोनेंशियल नंबर्स. ओके. और multiple times as in millions. Okay. It depends on cycle. Okay. कितना cycle run करते हो? 25 cycle, 20 cycle, 30 cycle, 35 cycle. Okay. Most preferable minimum 25 cycles run किए जाते हैं and maximum 35. Okay. Then you will get power of sorry, amplified DNA. Okay. Just a second. Whiteboard में आ जाता हूँ मैं. ओके. एक रिवीजन कर लेते पीसीआर का. सो ऑब्वियसली इधर जो आप फॉर्मूला यूटिलाइज करने वाले, इट वुड बी दिस. ओके. ओके. सो 2 raised to n. 2 raised to n मतलब कितना हुआ? अगर स्टार्टिंग मटेरियल इफ डीएनए अगर वन स्ट्रैंड भी रहेगा, मतलब एज इन वन डबल स्टैंडर्ड डीएनए रहेगा. ओके. सो यू विल गेट 1 into 2 raised to n. n मतलब क्या होगा? जैसे 25 साइकिल्स हो गए, 10 साइकिल्स हो गए. ठीक है. सो यू विल गेट मिलियंस ऑफ कॉपीज. अगर आप ये अगर ये चेक करने जाओगे या ये चेक करने जाओगे, 35 साइकिल्स रन किया, सो यू विल गेट 2 raised to 35. जो भी वैल्यू आता है दैट इज इन मिलियंस. ठीक है. ठीक है. दीज आर थियोरेटिकल नंबर्स. एक्चुअल प्रैक्टिकल नंबर अगर देखा जाएगा तो इट इज अराउंड 6 to 8 lakhs, विच इज वेरी डिसेंट. ठीक है. आपको इतना कॉपीज मिल जाता है. ओके. So you will get around 6 to 8 lakhs copies of एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए. ठीक है. ओके. सो एक ही अगर वन ही डबल स्टैंडर्ड डीएनए तो यू विल गेट अराउंड 6 to 8 lakh कॉपीज. ओके. टारगेट डीएनए का. ओके. सो ये हम लोगों ने देखा था. नेक्स्ट ये भी है कि देर आर ऑब्वियसली पीसीआर वर्क्स इन डिफरेंट टेम्परेचर. उसका एक ये आपका प्रिंसिपल है, डिफरेंट टेम्परेचर एट वेरीड टाइम. ठीक है. एकदम सिंप्लीफाइड वर्जन में बता रहा हूँ. तो उधर 3 डिफरेंट टेम्परेचर है. डीनेचरेशन के लिए अलग से टेम्परेचर है, री एनीलिंग के लिए अलग से टेम्परेचर है, एंड देन एक्सटेंशन के लिए अलग से टेम्परेचर है. ठीक है. सो डीनेचरेशन के लिए 94-95 डिग्रीज रहता है. ठीक है. ओके. एंड फिर रीनेचरेशन के लिए या री एनीलिंग के लिए आपको डिपेंड करता है आपका प्राइमर का डिज़ाइन के ऊपर. ठीक है. इट में भी 55 to 60 डिग्रीज ऑल्सो, 50 to 60 डिग्रीज ऑल्सो डिपेंड करता. एंड एक्सटेंशन इज 72. Okay. So this at this temperature all double stranded DNA will be denatured. ठीक है. ध्यान से सुन रहे हो.
जितने भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए वो सब डीनेचर हो जाते हैं ये टेम्परेचर में, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, एक्सटेंशन में क्या हो रहा है आपका जो डीएनए पॉलीमरेज है, एज एन इधर तो ऑब्वियसली इतना सारा टेम्परेचर, अगर इफ आई पुट इक्वल है का डीएनए पॉलीमरेज, तो इधर क्या हो जाएगा, ये 94 डिग्रीज में ही पहले डीनेचर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी टॉलरेट नहीं कर पाएगा, ये भी टॉलरेट नहीं कर पाएगा, एंड 72 डिग्रीज भी टॉलरेट नहीं कर पाएगा। सो ऑब्वियसली यू विल रिक्वायर अ स्पेशल डीएनए पॉलीमरेज जो कि 72 डिग्री और 72 डिग्रीज पे या कोई भी टेम्परेचर में ऑप्टिमम वर्क करे, एंड इट शुड टॉलरेट दीज टेम्परेचर्स। ओके, सो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, टैग डीएनए पॉलीमरेज, इधर से एक्वायर किया है थर्मस एक्वाटिकस से। ठीक है, इसके हम लोग ड्रॉबैक्स भी हम लोगों ने देखे थे, बट इन डिटेल हम लोग आज ही पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, देयर आर ऑल्सो अदर पॉलीमरेज, जैसे हो गया वेंट डीएनए पॉलीमरेज। ओके, नाउ जो रीएनिलिंग टेम्परेचर इट डिपेंड्स ऑन डिजाइन ऑफ प्राइमर। ओके, आपका प्राइमर कैसे डिजाइंड है उसका फॉर्मूला देखना पड़ेगा, एंड वी हैव एकदम हम लोग ने डिटेल में कवर किया था, व्हाट इज टी ए, व्हाट इज टी एम, राइट, है ना? क्या होता है टी ए टी एम के बीच में रिलेशन? -5 डिग्री। ओके, सो एनिलिंग टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर 5 डिग्री। ठीक है, तो आपका जो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका मेल्टिंग टेम्परेचर मतलब जो आपका प्राइमर है वो आपका ज्वाइन नहीं करेगा एट अराउंड, एग्जांपल दे रहा हूँ 60 डिग्रीज पे, तो 60 डिग्रीज -5 कितना हो जाता है आपका? इट इज़ 55। तो 55 डिग्रीज में जो प्राइमर है वो ओनली इट विल बाइंड ओनली स्पेसिफिकली टू इट्स टारगेट साइट, बिकॉज उधर जो होमोलॉजी रहेगा वो 100% रहेगा, therefore it may be it may able to bind। ठीक है, बाकी जगह नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग नहीं दिखाएगा, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज योर टीएनए एंड दिस इज योर टारगेट साइट। ठीक है, तो प्राइमर एक इधर बाइंड करना चाहिए, एक इधर बाइंड करना चाहिए। ओके, बट थिंग इज अगर मैं टेम्परेचर लेस देन जैसे फॉर एग्जांपल मेरा 60 डिग्रीज था, एंड इफ आई गो अराउंड लाइक 50 डिग्रीज, ठीक है, और 45 डिग्रीज, सो प्राइमर में बाइंड टू दिस साइड ऑल्सो और दिस साइड ऑल्सो। ठीक है, सो अगर कहीं और जगह जाके बाइंड किया, सो ऑब्वियसली आपको जो डीएनए इधर का मिलेगा। ठीक है, एंड यू विल गेट रॉन्ग रिजल्ट्स। ठीक है, तो ये हो जाते हैं नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग, मतलब इधर इसका टारगेट डीएनए है ही नहीं, इधर है। ठीक है, बट इट इज प्राइमर इज बाइंडिंग टू अनदर डीएनए बिकॉज ऑफ लोअर टेम्परेचर। ठीक है, दैट्स वाई ये फॉर्मूला वी हैव टू अप्लाई, एंड हम लोग को प्राइमर डिजाइनिंग वैसे ही करना पड़ता है। सो सक्सेस ऑफ पीसीआर डिपेंड्स ऑन इट्स प्राइमर। ठीक है, ये ध्यान से याद रखना। ओके, सो आगे चलते, तो हम लोगों ने 3 डिफरेंट टेम्परेचर, डीनेचरेशन, रीएनिलिंग एंड एक्सटेंशन की बात की है। ओके, एंड फिर ये साइकिल चलता रहता है। सो जब भी आप पीसीआर देखोगे, सो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ एनालॉग या प्रोफाइल दिखता है आपको। ठीक है, ओके, दिस इज टेम्परेचर वर्सेस टाइम प्रोफाइल। ठीक है, टेम्परेचर कितना, जैसे इधर 94 या 95 डिग्रीज रहता है, इधर भी 94 डिग्रीज। ओके, इधर 55। ठीक है, एनेलिंग टेम्परेचर जो भी रहेगा। ओके, इन 72। ठीक है, 72, एंड इधर आ जाता है एक्सटेंड इन्फिनिट। ओके, 4 डिग्रीज, 4 डिग्रीज और 16 डिग्रीज, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैव डिफरेंट क्राइटेरिया। ओके, सो 94 डिग्रीज पे क्या होता है, जो स्टार्टिंग में जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए रहता है उसको पूरा का पूरा मेल्ट करना रहता है। सो मेल्ट एज इन डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना रहता है। ओके, सो 94 डिग्रीज पे 10 मिनट्स रखा जाता है। ठीक है, एंड दिस टेक्निक इज ऑल्सो कॉल्ड एज हॉट स्टार्ट टेक्निक, हॉट स्टार्ट टेक्निक। ठीक है, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो बाकी एंजाइम्स रिक्वायर्ड है वो सब एक्टिवेट हो जाता है एट हायर टेम्परेचर।
नाउ देन 94 डिग्रीज फॉर डिपेंड करता है 1 मिनट 30 सेकेंड्स, डिपेंड करता है लेंथ ऑफ टारगेट डीएनए का। ओके, तो ये जो बॉक्स बना है ये इधर, दिस इज 1 साइकिल। ठीक है, तो ये इधर से वापस रिपीट होता है और ये वापस इधर जाता है। ओके, दिस इज साइकिल बेसिक। सो 94 डिग्रीज फॉर 1 मिनट, 55 डिग्रीज फॉर 1 मिनट, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एंड 72 फॉर 1 मिनट। ओके, सो ये क्या होता है, ये ऐसे आता है 94 55 72, फिर ये वापस 94 55 72, तो ये सेकंड साइकिल है। फिर ये ऐसे साइक्लिक प्रोसेस में चलता रहता है। ठीक है, एंड फिर फाइनल जब लाइक फॉर एग्जांपल 30 35 साइकिल्स हो गए, देन इट विल गो इनटू दिस 72 डिग्रीज फेस 5 to 10 मिनट्स के लिए। तो इसको बोलते हैं फाइनल एक्सटेंशन, जिसमें जो भी बचा कुचा अगर पूरा डीएनए एक्सटेंड नहीं हुआ रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल इतना ही एक्सटेंड हुआ, तो दिस इज रिमेनिंग, राइट। तो ये एक्सटेंशन के लिए फाइनल एक्सटेंशन में 10 मिनट्स रखा जाता है, तो डीएनए पॉलीमरेज इसको पूरी तरीके से एक्सटेंड करेगा। ठीक है, ओके, एंड 4 डिग्रीज ये एक टाइप का आपका एक प्रोसेस खत्म हो गया, 4 डिग्रीज पे जाता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जो रिसर्चर्स जो वर्क करते हैं वो क्या बोलते हैं, उधर ये टेम्परेचर में डीएनए की स्टेबिलिटी अच्छी रहती है। एंड क्या होता है, ज़्यादातर रिसर्चर्स अगर जैसे फॉर एग्जांपल रात को रन किया, तो आप सुबह आके कलेक्ट कर सकते हो, इट विल बी मेंटेन 4 डिग्रीज। ठीक है, सो ये था आपका पीसीआर के बेसिस पे एक ये क्या बोलते हैं रिवीजन। ठीक है, काफ़ी बड़ा रिवीजन हो गया। ओके, चलो आगे चलते हैं। एंड ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज टेक्निक है पीसीआर। ओके, एंड अनलिमिटेड, थियोरेटिकली अनलिमिटेड कॉपीज जनरेट हो सकते हैं, मतलब 35 lakhs 50 lakhs, करोड़ कॉपीज, डिपेंड करता है कितने साइकिल्स रन कर रहे हैं। बट थिंग इज इट इज रेस्ट्रिक्टेड बिकॉज ऑफ वांट ऑफ केमिकल्स के, क्योंकि ये केमिकल्स जितना डालोगे उतना ही एक्सटेंड होगा, ज़्यादा केमिकल्स डालोगे तो ज़्यादा एक्सटेंशन मिलेगा, मतलब ज़्यादा कॉपीज मिलेंगे। लिमिटेड नंबर ऑफ केमिकल्स डालोगे तो लिमिटेड अमाउंट ऑफ टेम्पलेट, मतलब आपका जो टारगेट डीएनए वो एम्पलीफाइड करके मिलेगा। ओके, फिर थोड़े मॉडिफिकेशन से हम लोग वी कैन यूज पीसीआर फॉर एम्पलीफिकेशन ऑफ एमआरएनए, और कैसे होता है वो भी देखेंगे। ओके, सो ये काफ़ी ज़्यादा रैपिड प्रोसेस है, एंड आई हैव कवर्ड दिस इन प्रीवियस पीसीआर थिंग कि अगर वी कंपेयर पीसीआर विद क्लोनिंग मेथड विच वाज आल्सो यूज्ड फॉर एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए, पीसीआर इज मच मोर रैपिड, क्योंकि वो आपको 2 to 3 years में जो टारगेट डीएनए उसको एम्पलीफाइड करके दे देगा। ठीक है, लैक्स ऑफ कॉपीज। और वेर एज क्लोनिंग को अगर मैं करने जाऊँ, तो क्लोनिंग स्टार्ट करने से एंड तक इट मे रिक्वायर्स मिनिमम ऑफ 7 days। ठीक है, ओके, सो हम लोगों ने ये पढ़ा पीसीआर इज वेरी वेरी पावरफुल, एंड दैट्स व्हाई इट वाज नॉमिनेटेड फॉर नॉमिनेटेड, एंड जो इसका जो जिसने इन्वेंट किया था पीसीआर, ही गॉट नोबेल प्राइज। ओके, ही वॉन नोबेल प्राइज। ओके, ओके, सो सिमिलर है, सेम मेथड, मतलब एक्चुअली डीएनए एम्पलीफिकेशन के लिए पहले, उससे पहले क्लोनिंग मेथड यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, ओके, पीसीआर ज़्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, एंड क्विकर टेक्निक है देन क्लोनिंग, स्टार्टिंग विद जस्ट 1 मॉलिक्यूल। क्लोनिंग में क्या होता है, आपको देखो, अगर आपको याद रहेगा, क्लोनिंग में आपको ज़्यादा क्वांटिटी में टारगेट डीएनए चाहिए ताकि वो वेक्टर के अंदर जा सके। ठीक है, ज़्यादा क्वांटिटी। इन कंपैरिजन पीसीआर में खाली 1 मॉलिक्यूल या 1 डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए स्ट्रैंड इज ऑल्सो इनफ। ठीक है, मिनिमम 1 चाहिए ताकि आपका डीएनए बन सके। ओके, पीसीआर में आपको मिलियंस ऑफ कॉपीज जनरेट करके मिलेगा इन फ्यू आवर्स। ओके, क्लोनिंग रिक्वायर्स अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ स्टार्टिंग डीएनए फॉर रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन। ठीक है, तो क्लोनिंग के लिए एक मिनिमम 1 वीक जाता है।
बट इधर भी लिमिटेशंस है। अभी इसमें आई थिंक लिमिटेड मतलब कुछ ही बताया लिमिटेशंस। आई कैन टॉक अबाउट अदर थिंग्स आल्सो। ओके, देयर आर टू मेजर लिमिटेशंस ऑफ पीसीआर। फर्स्ट पीसीआर फर्स्ट क्या है, पीसीआर रिक्वायर्स द यूज ऑफ स्पेसिफिक प्राइमर्स। ठीक है, ओके, सो व्हाट दिस मीन्स, मैं इधर आ जाता हूँ, एक मिनट व्हाइट बोर्ड में आ जाता हूँ। तो मैंने इधर इधर बताया था, क्या बताया था, पीसीआर के लिए प्राइमर्स का रिक्वायरमेंट रहता है। ठीक है, प्राइमर्स। ओके, सो ये प्राइमर्स एंड मैंने बोला था सक्सेस ऑफ पीसीआर डिपेंड्स ऑन इट्स प्राइमर। ठीक है, कैसे डिजाइन किया। ओके, एंड प्राइमर जब डिजाइन करते हैं तो वी शुड नो अबाउट सीक्वेंस ऑफ दिस रीजन। ठीक है, अगर मुझे ये पता नहीं है तो प्राइमर्स कहीं और जाके एम्पलीफाई कर देगा। ठीक है, नो दैट वुड बी रॉन्ग। ठीक है, तो ऑब्वियसली यू हैव टू नो सीक्वेंस एंड यू हैव टू डिजाइन प्राइमर अकॉर्डिंग टू। ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। सो ऑब्वियसली सीक्वेंस इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, वेर एज आप क्लोनिंग में देखोगे तो क्लोनिंग में क्या होना चाहिए था, रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन होता था। ठीक है, कट हो जाता था अननोन डीएनए सेगमेंट एंड दैट वाज क्लोन एंड एम्पलीफाइड। ठीक है, तो ये आपको एडवांटेज पीसीआर में नहीं मिलता। ठीक है, पीसीआर में आपको सीक्वेंस इंफॉर्मेशन नोन होना चाहिए। ओके, होपफुली समझ रहा है, क्या ऊपर से जा रहा है बता दो मुझे। पक्का समझ रहे हैं? देयर आर 24 पीपल, दैट्स व्हाई। ओके, सो ऑब्वियसली स्पेसिफिक प्राइमर्स अगर आपको यूटिलाइज करना है, सो you have to know about सीक्वेंस की सीक्वेंस के सॉरी, सो सीक्वेंस इंफॉर्मेशन होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सेकेंड क्या है, सेकेंड डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, द लेंथ ऑफ डीएनए दैट कैन बी एम्पलीफाइड बाय पीसीआर इज लिमिटेड। ओके, ऐसा नहीं है कि आप पूरा का पूरा क्रोमोजोम, जैसे ये क्रोमोजोम है, ठीक है, एंड पूरा का पूरा क्रोमोजोम एम्पलीफाई कर रहा है उसके साथ, नहीं हो सकता। थियोरेटिकली इट इज नॉट पॉसिबल एंड प्रैक्टिकली इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि जब क्रोमोजोम की बात कर रहे हैं सो इट इज इन लैक्स ऑफ बेसिस। ठीक है, जैसे 46 लाख हो गया आपका इक्वल का क्रोमोजोम। ठीक है, एंड पीसीआर का एक लिमिटेशन है, इट कैन नॉट क्लोन होल, सॉरी, इट कैन नॉट एम्पलीफाई होल जीनोम। ठीक है, वो कुछ ही किलो बेस पेयर के सेगमेंट्स को एम्पलीफाई कर सकता है, जैसे अप्रोक्सीमेटली मैक्स टू मैक्स लिमिटेशन से 40 किलो बेस पेयर, द 40,000 बेस पेयर, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएगा। ठीक है, एंड प्रेफरेबली जितना भी मैंने वर्क किया है, इट वाज इन रेंज ऑफ 1500 बेस पेयर ओनली। ठीक है, बिकॉज जितना ज़्यादा आपका ये बड़ा रहेगा उतना ज़्यादा आपको केमिकल्स एसेंस डालना पड़ेगा। ठीक है, उसका भी एक अलग फॉर्मूलाज रहता है कि जितना लेंथ ऑफ डीएनए रहेगा उतना ज़्यादा आपको सब मटेरियल डालना पड़ेगा, उतना ज़्यादा डीएनए पॉलीमरेज डालना पड़ेगा, उतना सारे न्यूक्लियोटाइड्स डालने पड़ेंगे। ठीक है, एंड ऑब्वियसली देयर वुड बी मॉडिफिकेशन इन साइकिल्स, है ना। क्यों मैं बोल रहा हूँ साइकिल में मॉडिफिकेशन, क्योंकि आप जब रन करोगे तो इधर 1 मिनट नहीं डाल सकते इतने बड़े डीएनए के, यू हैव टू हैव अराउंड, डिपेंड करता है। ठीक है, 2 मिनट्स भी रख सकते हो, तो ये सब चीज़ इंक्रीज हो जाएगी एंड ऑब्वियसली योर साइकिल विल, इतना ज़्यादा टाइम लेगा तो साइकिल आपको लो रखना पड़ेगा, अराउंड 25 साइकिल्स मैक्स टू मैक्स। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, इतना बड़ा न्यूक्लियोटाइड है, इसको हैंडल करना एंड पीसीआर में करना, इट वुड बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। यस, ठीक है, तो लिमिटेशन ऑफ पीसीआर, लिमिटेशन ऑफ टारगेट डीएनए टू बी एम्पलीफाइड, वो एक मेजर लिमिटेशन है। वैसे आपको इन कंपैरिजन क्लोनिंग में बैक एंड यैक रहेगा तो इजीली एम्पलीफाइड हो जाता है, बट थिंग इज
उसका भी एक ये है आपका, वो डिपेंड करता है, आपने मल्टीपल कॉपीज ऑफ इक्वलाई जितना जनरेट होगा उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये तो दो मेजर लिमिटेशंस हम लोगों ने देखे स्पेसिफिक प्राइमर्स का। ठीक है, उसके लिए इंफॉर्मेशन सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, और सेकंड क्या देखा हम लोगों ने, लेंथ ऑफ डीएनए डेट टू बी एम्पलीफाइड, वो भी लिमिटेड है, इधर जैसे लिखा है 40 किलो बेस पर। ओके, एंड जितना बड़ा डीएनए रहेगा एज इन सेगमेंट रहेगा टू बी एम्पलीफाइड, उतना ज़्यादा चैलेंजेस होंगे। ठीक है, तो इसलिए हम जो इन्वेस्टिगेटर्स रहते हैं दे वर्क विथ स्मॉलर फ्रैगमेंट्स। ठीक है, जितना हो सके उतना स्मॉलर फ्रैगमेंट से ही वर्क करें, easy, it will be easy to handle. Okay, now PCR has also another disadvantage, जैसे for example if they use taq polymerase। ठीक है, थर्मस एक्वाटिकस है, और मैंने इसका एक मेजर रीजंस बताए थे कि थर्मस एक्वाटिकस अगर इफ यू आर गोइंग फॉर अ सीक्वेंसिंग मेथड, ठीक है, सीक्वेंस करना, तो ये टैग पॉलीमरेज यूटिलाइज नहीं करते। क्यों यूटिलाइज नहीं करते? बिकॉज इट डजंट हैव प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी मतलब क्या, अगर उसने न्यूक्लियोटाइड डाला तो करेक्ट न्यूक्लियोटाइड डाला कि नहीं डाला, ये पॉलीमरेज का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। बट टैग पॉलीमरेज डू नॉट हैव दिस काइंड ऑफ प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, सो वो चेक नहीं कर पाता कि उसने सही डाला कि नहीं डाला, वो डाल के निकल जाता है। सो इट मे क्रिएट म्यूटेशंस और मिसमैच। ठीक है, और ये अनकरेक्ट जो मिसमैच है वो आपको आप सीक्वेंसिंग में आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये आप गलत रिपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके, सो ये टैग पॉलीमरेज इट इज नॉट यूटिलाइज्ड फॉर नो, अगर आपको सीक्वेंसिंग करना है उसके लिए थोड़ा हाई क्वालिटी ऑफ पॉलीमरेज यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, नॉट टैग पॉलीमरेज। ठीक है, टैग पॉलीमरेज यू कैन गिव फॉर योर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस कि पीसीआर एम्पलीफाई करना, बस दैट्स इट। ओके, तो टैग पॉलीमरेज नहीं तो कौन से, तो अल्टरनेटिव बहुत सारे थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज है, जैसे एक बताया इधर वेंट डीएनए पॉलीमरेज है। ठीक है, वेंट पॉलीमरेज, तो व्हाट इज वेंट पॉलीमरेज, ये किधर से फाइंड आउट किया, आर्किया से मिला है। और किधर आर्किया किधर रह रहा है, डीप सी ओशनिक वेंट्स में रह रहा है, हाई टेम्परेचर जिधर रहता है। ठीक है, ओके, गीजर्स हो गए या वॉल्केनिक एक्टिविटीज हो गए इन ओशन वेंट्स। ओके, तो ये आपका और भी एग्जांपल्स है, जैसे पायरोकोकस हो गया। ठीक है, पायरो मतलब क्या, हाई टेम्परेचर लविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, कोकस ऑब्वियसली कोकाई शिप में रहेगा। तो ये पायरोकोकस का इट जो ये ऑर्गेनिज्म है इट सर्वाइव्स एट 110 डिग्रीज। ठीक है, वी एज ह्यूमंस कैन नॉट टॉलरेट इवन 40 डिग्रीज ऑल्सो, एसी चालू कर देते, बट दिस ऑर्गेनिज्म लिव लग्जरियसली एट 110। ठीक है, तो 110 डिग्रीज पे रहता है, तो उनका डीएनए पॉलीमरेज हो गया, कोई भी इंजाइम ले लो, वेरी वेरी वैल्यूएबल इंजाइम्स है। ठीक है, ये क्योंकि हाई टेम्परेचर में आराम से काम कर, तो उसका भी डीएनए पॉलीमरेज यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो उसको आई थिंक गोल्ड पॉलीमरेज भी बोलते हैं, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर स्टेबिलिटी, क्योंकि जैसे इधर मैंने हम लोग ने इधर देखा टैग पॉलीमरेज, तो इसका जो स्टेबिलिटी है 95 डिग्रीज पे इस आराम से टॉलरेट कर सकता है। ठीक है, फॉर 2 आवर्स, और टैग पॉलीमरेज का थोड़ा ज़्यादा है, 4 to 5 आवर्स। ठीक है, ओके, क्योंकि उतना सारा टेम्परेचर वेरिएशन भी हो रहा है, तो 4 to 5 आवर्स होता है। ठीक है, ठीक है, तो है ड्रॉबैक्स है, एंड ऑब्वियसली देयर आर ऑल्सो ड्रॉबैक्स जो इधर बताया नहीं गया, जैसे फॉर एग्जांपल देयर आर वेरिएशंस इन पीसीआर, जैसे कॉलोनी पीसीआर जो आप अभी पढ़ोगे नहीं। ठीक है, कॉलोनी पीसीआर, तो व्हाट इज कॉलोनी पीसीआर, तो कॉलोनी पीसीआर में क्या होता है, आपने जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिज्म लिया, ग्रो किया उसको पेट्री प्लेट में। ठीक है, और आप क्या करोगे, जैसे एक वायल रहता है जिसमें स्पेशल वायल रहता है इसके लिए पीसीआर रन करने के लिए। ठीक है, तो ये हाई टेम्परेचर में मेल्ट नहीं होता है, ऐसा वायल रहता है, प्लास्टिक रहता है, हाई क्वालिटी प्लास्टिक रहता है, एंड ये मेल्ट नहीं होता 94-95 डिग्रीज में। ओके, एंड जितना टेम्परेचर अप्लाई किया ये पूरा इवनली अंदर तक जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कॉलोनी पीसीआर में आपने सब मटेरियल डाल दिया, न्यूक्लियोटाइड्स डाल दिए। ओके, देन यू ऐड कॉलोनी,
कॉलोनी मतलब पूरा, जैसे आपको कॉलोनी दिखता है ना, आपने टूथपिक से, स्टेराइल टूथपिक से उसको पिकअप किया, ठीक है, और आपने इधर इसको मिक्स कर दिया, ठीक है, ओके, मिक्स कर दिया। जैसे आप जैसे कोविड का सैम्पलिंग आपने अगर देखा रहेगा, वैसे ही इसको ऐसे मिक्स कर दिया, ठीक है, एंड देन यू डायरेक्टली गो फॉर कॉलोनी पीसी, ठीक है। तो उसका भी लिमिटेशंस है कि वर्क शायद ना करे, ठीक है? उसके लिए थोड़ा प्रोसेस करना पड़ता है सैम्पल को अच्छे से, एंड डिपेंड करता है कि सब के सब कॉलोनी पीसीआई शायद वर्क ना करे, ओके। देयर इज ऑल्सो लिमिटेशंस फॉर, जैसे फॉर एग्जांपल आपने सॉयल जो एक्सट्रैक्ट किया, डीएनए एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है, फॉर एग्जांपल यू हैव एक्सट्रैक्टेड डीएनए फ्रॉम सॉयल, ठीक है, ओके। आपने पूरा यू वांट टू स्टडी द कम्युनिटी, सॉइल कम्युनिटी, मतलब एज इन सॉइल में कौन से बैक्टीरिया, तो आपने क्या किया, सॉइल लिया और पूरा का पूरा उसमें से सॉइल का डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, सॉइल का पूरा, मतलब उसमें जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्रोटोजोआ हो या फंगस हो या बैक्टीरिया हो, पूरा का पूरा आपने डीएनए आइसोलेट कर दिया, उसको कम्युनिटी डीएनए बोला जाता है, ओके, पूरा का पूरा कम्युनिटी का डीएनए, ठीक है। बट सॉइल जब आइसोलेट करे, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ह्यूमिक एसिड, एक बार शायद सही है कि नहीं, ह्यूमिक एसिड रहता है, ठीक है। ह्यूमिक एसिड कैसे बनता है, जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, जब वो डिके होना चालू होता है तो ह्यूमिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। जैसे डेड लीव्स हो गए तो क्या हो जाता है, ह्यूमिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर आपका एज अ बायो फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर नहीं, मतलब बायो कंपोस्ट, ठीक है। तो जो ह्यूमिक एसिड रहता है ये इंटरफियर करता है आपके पीसीआर वर्किंग, ठीक है, आपका पीसीआर वर्क ही नहीं होगा। सो देयर आर सम काइंड ऑफ इनिबिटर्स एंड केमिकल्स जो कि आपके पीसीआर को इनिबिट कर सकते हैं, सो यू हैव टू ऑल्सो टेक केयर ड्यूरिंग, ये ऐसे चीज़ें वो आपको एक्सट्रैक्शन लेवल पे ही सही करने पड़ते, रेक्टिफाई करने पड़ते, नहीं तो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो पीसीआर के काफ़ी सेंसिटिव टेक्निक है, सेंसिटिव बोला जैसे मैंने बताया, इनिबिटर्स रहेंगे या ऐसे केमिकल्स रहेंगे तो पीसीआर वर्क नहीं करेगा, ओके। इसके एडवांटेजेस काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि ये कुछ फ्यू आवर्स में बहुत सारे मिलियन कॉपीज जनरेट कर सकते हैं, ओके, ओके। सो इसमें आपको ज़रूरत के आप करेक्ट डीएनए को एम्पलीफाई करो, यही इंपॉर्टेंट है, एंड ऑब्वियसली इट विल डिपेंड ऑन प्राइमर्स, ठीक है। अगर प्राइमर सही डिज़ाइन किया, इफ इट इज डिजाइन राइट, सो ये आराम से वर्क करेगा, ठीक है, ओके। एंड ये भी है, ओके। सो उसमें आप ऑब्वियसली आपको क्या करना चाहिए, आप किधर यूटिलाइज होता है, फॉरेंसिक एप्लीकेशंस में भी यूटिलाइज कर सकते हैं, एंड इट इज़ वेरी यूजफुल कि आप जैसे फॉर एग्जांपल टारगेट डीएनए, तो टारगेट डीएनए हैव टू एम्पलीफाई, ठीक है। जैसे आपने क्राइम इन्वेस्टिगेशन में गए एंड आपने गलत डीएनए उठा लिया, तो आपका गलत रॉन्ग डीएनए एम्पलीफाई हो जाएगा एंड यू विल कंक्लूड ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है, ओके। तो ये इधर आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, एंड इफ़ यू वांट यू कैन गो फॉर फॉरेंसिक साइंस आल्सो आफ्टर योर बीएससी, ठीक है। इसका भी स्कोप है, सॉरी। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ पीसीआर, बहुत सारे एप्लीकेशंस है, जैसे एम्पलीफाइंग डी और डीएनए, क्लोनिंग के लिए एम्पलीफाई कर सकते हो, सब क्लोनिंग के लिए एम्पलीफाई कर सकते हो, ठीक है, सीक्वेंसिंग करने के लिए एम्पलीफाई कर सकते हो, ठीक है, या अगर आपको जैसे कुछ डीएनए प्रिपरेशन करना है, ठीक है, ओके, फिर आपको अगर क्लोनिंग आपको सीक्वेंसिंग करना है, उसमें भी आपको क्लोनिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैपिंग करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हो, डिजीज डायग्नोसिस के लिए एम्पलीफाई कर सकते हो टारगेट डीएनए, सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ एम्ब्रियोस भी किया जा सकता है, ठीक है, ओके। एंड मतलब जेंडर डिटर्मिनेशन, इट इज़ ऑब्वियसली बैंड इन इंडिया, ठीक है,
but in foreign countries you can obviously know gender of child. ठीक है, फिर फॉरेंसिक्स में आप पीसीआर का यूटिलाइजेशन होता है. ओके, मोलिकुलर इवोल्यूशन के लिए भी यूटिलाइज किया जाता है, क्योंकि एक बार सीक्वेंस करने के बाद क्या क्या चेंजेस आए डीएनए में या जीन में, तो वो चेक किया जाता है. एंड इट इज़ बैक टेस्टेड विद अदर जीन्स. ठीक है, तो इसमें क्या क्या चेंजेस आए, म्यूटेशंस में क्या क्या चेंजेस आए, मतलब एक जीन में क्या क्या चेंजेस आए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड नॉट लाइक 10 years 20 years. हम लोग इधर बात कर रहे हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स की. ठीक है, तो जब एमएससी आओगे तो वो मोलिकुलर एवोल्यूशन के ऊपर सेपरेट यूनिट है पूरा. ओके, डिजीज डायग्नोसिस में पीसीआर का यूटिलाइजेशन किधर होगा, एचआईवी डिटेक्शन के लिए. ठीक है, अभी आपका ये आरटीपीसीआर है, राइट. तो ये हम लोग कोविड के लिए भी वही यूटिलाइज करते हैं. ठीक है, हेपेटाइटिस बी वायरस डिटेक्शन के लिए, बहुत सारे वायरसेस के लिए हो सकता है. ओके, डिजीज ऑब्वियसली जेनेटिक डिजीज डायग्नोसिस के लिए भी हम लोग पीसीआर यूटिलाइज करते हैं. तो हम लोगों ने ARG1 से रिलेटेड ये एग्जांपल है इधर, तो उसके बारे में देख लेते हैं. तो एक मिनट, 10 सेकंड. सो इसमें सब क्लोनिंग के ऊपर बताया. ठीक है, सो व्हाट इज सब क्लोनिंग. ठीक है, तो मुझे मेरे पास एक सेगमेंट ऑफ डीएनए जो एम्पलीफाई कर किया है, उसके अंदर भी मुझे एक सेगमेंट से काम करना है, मतलब एज एन सेगमेंट विद इन सेगमेंट. ठीक है, जैसे आपका ये टारगेट डीएनए है. ओके, और ये एक पर्टिकुलर जीन है, मुझे ये जीन से ज़्यादा इंटरेस्ट है. ठीक है, पूरा का पूरा डीएनए में इतना इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा, मुझे एक पर्टिकुलर जीन में ज़्यादा इंटरेस्ट. ठीक है, इधर आ जाओ. ओके, जैसे ये एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए जिसको मैंने एम्पलीफाई किया, एंड मुझे ये जीन ए, जैसे फॉर एग्जांपल जीन ए पे ज़्यादा इंटरेस्ट है. ओके, देयर माइट बी जीन बी आल्सो, जीन सी आल्सो. ठीक है, तो इसको सब इट इज़ यूज फॉर वो सब क्लोनिंग. अभी हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट इससे पहले पढ़ा था, राइट. ओके, सो वही उसका ही कॉन्सेप्ट लेके आगे चल सकते हैं इसमें. ओके, जैसे द कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेड वाज अ ईच जीनोमिक लाइब्रेरी दैट कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई पर्टिकुलर वाइल्ड टाइप जीन बाय कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ म्यूटेशन, राइट. तो हम लोगों ने देखा था कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ म्यूटेशन के से कि अगर मैंने एक पर्टिकुलर जीन को डाला. ठीक है, सो आपने ये ईस्ट ले लिया, एंड ईस्ट इज आर्जिनिन नेगेटिव. ठीक है, मतलब इट कैन नॉट प्रोड्यूस आर्जिनिन. ठीक है, एंड यू वांट टू फाइंड कि जो आपका ये फॉरेन डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट है, डज इट कंटेन्स फंक्शनल आर्जिनिन जीन और नॉट. ठीक है, ओके, एंड जो आपका रेसिपिएंट सेल रहेगा इट वुड बी आर्जिनिन नेगेटिव. सो क्या होगा कि आप क्या करोगे, इसको ऑब्वियसली वेक्टर के अंदर डालोगे, एंड यू विल इंसर्ट दिस, या ट्रांसफॉर्म कर दोगे इस सेल को. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर इधर आ भी गया तो दिस कंटेन्स आर्जिनिन नेगेटिव. ठीक है, या नॉन फंक्शनल आर्जिनिन, और इधर आपका फंक्शनल आर्जिनिन जीन है. ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, बिकॉज वन जीन इज नॉन फंक्शनल, इधर आपका जीनोमिक डीएनए इज नॉन फंक्शनल. ठीक है, फॉर दिस आर्जिनिन जीन, बट ये इधर जो है ये फंक्शनल है, टोटली फंक्शनल है. ठीक है, सो ऑब्वियसली ये फायर करेगा, ये एक्सप्रेस होगा. ठीक है, ये जीन एक्सप्रेस होगा, एक्सप्रेशन वेक्टर पे डाला तो एक्सप्रेस होगा. ठीक है,
ये एक्सप्रेस होगा एंड देन इट विल प्रोड्यूस आर्जिनिन. सो बेसिकली जो यीस्ट है, इट डजंट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ आर्जिनिन. ओके, तो ये अपना आर्जिनिन खुद बना सकता है. ठीक है, आर्जिनिन ये अपना खुद बना सकता है. ठीक है, तो ये प्लेट जो मैं क्या करूँगा, इसको पेट्री प्लेट में जो ऑर्गेनिजम्स है उसको इनोकुलेट करने की कोशिश करूँगा. पेट्री प्लेट ऑब्वियसली नहीं, मैं मीडियम लूँगा जिसमें इट बी विदाउट एनी आर्जिनिन. ठीक है, विदाउट एनी आर्जिनिन, आर्जिनिन नहीं रहेगा. ओके, मीडियम विदाउट आर्जिनिन. इसमें क्या होगा, सारे न्यूट्रिएंट्स रहेंगे एक्सेप्ट फॉर आर्जिनिन. तो ये ऑर्गेनिज्म अगर ग्रो कर पाया, मतलब क्या हुआ कि जो फॉरेन डीएन है, इट बाय कॉम्प्लीमेंटेशन इट हैज आर्जिनिन जीन इनसाइड. ठीक है, होपफुली समझ में आ रहा है. नहीं समझ में आ रहा तो बता दो मुझे. ओके, सो आगे चलते हैं. सो सॉरी, सो जो अगर आर्जिनिन जीन रहेगा, सो उसमें आपको फंक्शनल आर्जिनिन इधर होना चाहिए. ठीक है, सो यू कैन स्कैन फॉर लिटरली मैनी मैनी काइंड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ, अगर जो भी आपका टारगेट रहेगा, एज इन इधर आर्जिनिन दिया, वैसे आपका दूसरा भी हो सकता है, ल्यूसिन भी हो सकता है. सो यू कैन ऑब्वियसली फाइंड आउट दीज काइंड ऑफ जीन्स. ओके, कॉम्प्लीमेंटेशन मेथड से. वैसे इधर क्या हो सकता है, इधर पीसीआर में भी आप तो इसमें बेसिकली आपको क्लोनिंग करना पड़ेगा. ठीक है, ओके, एंड यू वर फाइंडिंग आउट वाइल्ड टाइप जीन्स बाय कॉम्प्लीमेंटेशन. ठीक है, जो टेक्निक्स है. बट एक मिनट. इधर किधर गया. हम लोग क्या कर सकते हैं इंस्टेड, हम लोग इतना बड़ा काम करने से अच्छा क्लोनिंग, फिर उसके बाद मतलब बेसिकली इंसर्ट, एक तो लाइगेट करना पड़ेगा, फिर देन आपको ट्रांसफॉर्म भी करना पड़ेगा, देन यू हैव टू चेक. ओके, सो इधर हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हम लोग सीक्वेंस कर सकते हैं क्लोन फ्रैगमेंट. ठीक है, एंड वी कैन डिजाइन पीसीआर प्राइमर्स एंड एम्पलीफाई ईच जीन इंडिविजुअली. ठीक है, तो आप इधर क्या कर सकते हो, आपको खाली सेगमेंट्स पता होना चाहिए, कुछ सेगमेंट्स पता होना चाहिए, एंड देन यू कैन एम्पलीफाई अ पर्टिकुलर जीन ऑल्सो. ठीक है, या सारे के सारे जीन्स एम्पलीफाई कर सकते हैं. तो बेसिकली इसमें क्या बोला गया कि अगर फॉर एग्जांपल ये जीन है, अगर आपको इफ़ यू नो दिस रीजन्स, सम के रीजन्स, नॉट ऑल रीजन्स, तो आप ये जीन को पूरा का पूरा आप इसको इधर पीसीआर प्राइमर्स लेके आप इसको एम्पलीफाई कर सकते हो. ठीक है, तो आपका पूरा का पूरा डीएनए एम्पलीफाई हो जाएगा. ठीक है, एंड देन यू कैन गो फॉर सीक्वेंसिंग. तो आपको पूरा डिटेल पता चल जाएगा कि क्या बेसिकली जो सीक्वेंस है, वट उसमें जो इंफॉर्मेशन रहेगा उससे क्या पता चलेगा. ठीक है, तो वो एनसीबीए आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा. बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, वो यूटिलाइज करना पड़ेगा. ओके, ठीक है, सो आप इंडिविजुअली जो फ्रैगमेंट्स है, क्लोन फ्रैगमेंट्स है, उसको एम्पलीफाई कर सकते हो. और अगर आपको जीन के बारे में अगर आइडिया भी नहीं है, सो आप क्या कर सकते हो, इफ़ यू गो फॉर अ क्लोनिंग. ठीक है, आपने इधर क्लोन के लिए डाल दिया. ठीक है, सो ऑब्वियसली यू नो अबाउट वेक्टर. तो वेक्टर के जो आजू बाजू के सीक्वेंस है जिधर ये गया हुआ है, अगर वो सीक्वेंस आपको नोन है, तो उस हिसाब से आप प्राइमर डिज़ाइन कर सकते हो, और वेक्टर से लेके पूरा का पूरा इधर ये जीनोम को एम्पलीफाई कर सकते हो. ठीक है, तो आपको थोड़ा बड़ा फ्रैगमेंट मिल जाएगा, बट देन यू हैव टू ट्रिम इट डाउन. जब आपको रॉ डेटा मिल जाएगा, तो आपको जो ये तो इसका था वेक्टर का था, तो इसको आप कट कर दोगे, इसको भी कट कर दोगे, एंड देन यू कैन वर्क विद दिस डेटा. ठीक है,
आप ये डेटा के साथ काम कर सकते हो। तो आपको वेक्टर का जो सीक्वेंसेस है वो आप एलिमिनेट कर दोगे या कट कर दोगे, रिफाइनिंग करोगे, और आपका जो मेन डेटा वो इधर आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये वेक्टर का जो डेटा था वो आप निकाल दोगे, और जो क्लोन डीएनए फ्रेगमेंट है उसका आप सीक्वेंस करके आप भी यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो ओके, सो आई थिंक टाइम होने वाला है। तो रियल टाइम पीसीआर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे कवर अप करेंगे। ओके, सो इसमें क्या होता है ना, ईच क्लोन डीएनए कैन बी टेस्टेड सेपरेटली फॉर इट्स एबिलिटी टू कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट रन कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें रन कर सकते हो। ठीक है, ओके ना। नेक्स्ट है फोरेंसिक्स में। So in forensics, PCR can be used, for example, to amplify trace amounts. अभी forensics में जो रहता है उसमें बहुत कम सैंपल रहता है। ठीक है, इवन वन स्ट्रैंड ऑफ हेयर इज इनफ। ठीक है, मैं हेयर कट वाला हेयर नहीं की बात कर रहा हूँ, मैं पूरा अक्का पूरा हेयर की बात कर रहा हूँ, फुल हेयर, जिसमें आपको अगर वाइटिश पार्ट दिखता है, कभी देखा हेयर, हेयर देखा, तो उसमें आपको क्या होगा, इधर आपको इधर कहीं वाइटिश पार्ट दिखेगा इधर कहीं। ठीक है, दिस इज नथिंग बट योर सेल्स, एपिथेलियल सेल्स है। ठीक है, और ये सेल्स इतने काफ़ी है फॉर आइसोलेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, जब आप हेयर कट करते हो तो हेयर कटिंग से आपको कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, वो खाली आप प्रोटीन के बारे में पता कर सकते हो। ठीक है, ये प्रोटीन है, ये पूरा जो ये है हेयर स्टैंड है वो प्रोटीन है। ठीक है, तो जिसका प्रोटीन इंटेक कम है उसके पतले हेयर रहेंगे। ओके, वी आर इंटरेस्टेड इन दिस पार्ट, क्योंकि आपको इससे प्रोटीन से तो डीएनए सीक्वेंस मिलना ही नहीं वाला ऑब्वियसली। जो पूरा का पूरा डीएनए इधर वो सेल्स सेल्स में रहता है, एंड सेल्स को फिर यूटिलाइज कर सकते हो, बट ये बहुत कम रहता है, ये अप्रोक्सीमेटली नैनोग्राम में रह सकता है। ठीक है, सो आपको बहुत बहुत केयरफुल रहना पड़ता है जब भी आप इफ यू आर वर्किंग फॉर फोरेंसिक्स डिपार्टमेंट। तो वो छोटा सैंपल ऑफ डीएनए कैन चेंज पूरा का पूरा क्राइम सीन, मतलब एज एन कौन विक्टिम है कौन ये है, आपको पूरा का पूरा पता चल जाएगा। ठीक है, ये ठीक है। तो इसमें सैंपल कौन सा हो सकता है, हेयर सैंपल हो सकता है, ब्लड सैंपल हो सकता है, सीमन सैंपल हो सकता है। ठीक है, क्राइम सीन में the amplified DNA can be analyzed and compared with DNA from victim and suspect। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो आपने फॉर साइड जो क्राइम साइट से उठाया, फिर विक्टिम से भी आप डीएनए सैंपल एक्वायर करोगे, जो सस्पेक्ट्स रहेंगे उनसे भी एक्वायर करोगे। ओके, एंड देन यू विल गो फॉर अ डीएनए टाइपिंग और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए प्रोफाइलिंग। एक ही टेक्निक के 3 डिफरेंट नेम है। ठीक है, इसको डीएनए टाइपिंग भी बोलते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी बोलते हैं, या डीएनए प्रोफाइलिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आप डीएनए जैसे क्या बोलते हैं, फिंगरप्रिंट हमारे यूनिक रहते हैं। ठीक है, इन द सो आपके फिंगरप्रिंट मैच नहीं करेंगे, दैट्स वाई आपके क्या है फ़ोन में, क्या है पीछे फिंगरप्रिंट के लिए सेंसर है। ठीक है, वो आपका फिंगरप्रिंट रिकग्नाइज कर लेगा, सो इट इज़ यूनिक। वैसे ही आपका जो डीएनए इट इज़ ऑल्सो यूनिक, उसमें उसको भी एक पर्टिकुलर VNTR and STR जिधर साइड से रहता है उसको कट कर दोगे, उधर से पता चल जाएगा कि जो आपके डिफरेंट से लेंथ की आपको डीएनए मिलेंगे, एंड देन यू कैन एनालाइज दैट। ठीक है, आप प्रोब्स यूटिलाइज करोगे और उससे पता चल जाएगा कि एक्चुअल क्राइम सीन में हुआ क्या था। ठीक है, तो इससे हम लोग इम्प्लीकेट कर सकते हैं, एक्सोनरेट कर सकते हैं सस्पेक्ट्स को। ओके, इम्प्लीकेट मतलब उसको फाइनलाइज एज इन उस पर नैरो डाउन कर सकते हैं कि यही सस्पेक्ट है। ये एक्सोनरेट कर सकते हैं मतलब वो विक्टिम ये सस्पेक्ट नहीं है, वो हो सकता है कि कोई आया होगा और फिर निकल गया होगा क्राइम होने से पहले या बाद। ठीक है, तो उसका कोई रोल नहीं है, वो इनोसेंट रहेगा। ठीक है, तो एक्सोनरेट किया जा सकता है। ओके, सो आई एम एंडिंग दिस लेक्चर, होपफुली समझ में आ रहेगा। अभी नेक्स्ट लेक्चर आपका स्टार्ट होने वाला।